presents special report. नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राधे मां की काली कथा। जी हां, ये वो कथा है जिससे राधे मां पर एक और बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस बार राधे मां की तुलना भगवान से कर दी गई तो भावनाएं भड़कना लाजमी है। राधे मां के बुरे दिन पहले से ही चल रहे हैं। अब बॉलीवुड के मशहूर गायक सोनू निगम की तरफदारी ने राधे मां पर बखेड़ा खड़ा कर दिया है। सोनू निगम ने राधे मां की तुलना काली मां से कर दी है। साधु संतों से लेकर काली मां की आस्था में शीश झुकाने वाले भक्त सोनू निगम और राधे मां पर गरज रहे हैं। पुण्य है कि ये जो राधे मां हमें मिली, वीरान था चमन कली उम्मीद की खिली, तोहफा हसी मां ने दिया, दे के खुशी गम ले लिया। ये स्वघोषित धर्मगुरु राधे मां का स्टाइल हो चला है। वीरान था चमन कली उम्मीद। वो जब भी घर से निकलती हैं, अंदाज यही होता है, गेटअप यही होता है। और उनके खेमे के कुछ बेहद खास लोग इसी तरह से उनके आगे पीछे होते हैं। राधे मां तो बड़ा नाम है, उनके सहयोगी भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इस वक्त बात राधे मां के करीबियों की नहीं हो रही है, बल्कि राधे मां की परेशानियों और मुश्किलों की हो रही है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि राधे मां का संकट कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो चमचमाता हुआ चश्मा ही पहनकर निकलती हैं, हाथ में गुलाब और त्रिशूल लेकर भी। और उनके भक्त राधे मां को गोद में उठाकर ही गाड़ियों में बिठा रहे हैं। चमन कली उम्मीद की खिली, तोहफा हसी मां ने दिया। कहानी ये नहीं है, कहानी इसके पीछे उठे तूफान की है। कहानी स्वघोषित धर्मगुरु राधे मां के आशीर्वाद देने के तरीके से लेकर अंध भक्ति के मायाजाल, राधे मां के नाचने गाने और छोटी छोटी पोशाकों यानी राधे मां के मिनी ड्रेस पहनने से बनी है। रोज रोज राधे मां खबर बन रही हैं, तो राधे मां की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। राधे मां को लेकर अब नया विवाद उठ खड़ा हुआ है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि अब राधे मां ने ऐसा क्या कर दिया कि फिर से बवंडर मच गया। नए बवाल की पूरी कहानी बताने से पहले विरोध की इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। जी हां, विरोध की आवाज राधे मां और बॉलीवुड के मशहूर गायक सोनू निगम के खिलाफ बुलंद हो रही है। राधे मां मुंबई में हैं, लेकिन तस्वीरें दिल्ली से सटे गाजियाबाद की हैं। राधे मां और सोनू निगम के खिलाफ आक्रोश इतना जोरदार भड़का है कि सोनू निगम के पुतले स्वाहा हो रहे हैं और राधे मां के खिलाफ ढोंगी के नारे गूंज रहे हैं। तो चलिए इस विरोध की पीछे की पूरी सच्चाई अब आपको बताते हैं। बॉलीवुड में सैकड़ों सुपरहिट गाने गाने वाले, भक्ति के भजनों में अपनी आवाज पिरोने वाले सोनू निगम राधे मां के समर्थन में बोले तो हंगामा मच गया। सोनू निगम ने पहले राधे मां की छोटे छोटे कपड़ों में आई तस्वीरों का समर्थन किया और फिर
इन छोटे कपड़ों में सोनू निगम ने अपने ट्विटर अकाउंट पर राधे मां की तुलना सीधे काली मां से कर दी। जी हां, आपने सही सुना। सबसे पहले सोनू ने लिखा, काली मां को तो राधे मां से भी कम कपड़ों में दर्शाया गया है। रोचक यह है कि यह देश कपड़ों की वजह से एक महिला पर केस चलाना चाहता है। तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के। सोनू निगम यही नहीं रुके, बल्कि उनके निशाने पर साधु संत भी आ गए। यहाँ तक कि सोनू निगम ने राधे मां के डांस पर सवाल उठाने वालों पर भी हमला बोला और समाज की पुरुष प्रधान मानसिकता पर भी सवाल उठाए। अब दूसरा ट्वीट सुनिए। पुरुष साधु नग्न घूम सकते हैं, अजीब तरह से डांस कर सकते हैं, लेकिन रेप का आरोप लगने पर ही उन्हें सलाखों के पीछे डाला जा सकता है। क्या यह लैंगिक समानता है? इसके बाद सोनू निगम ने अपनी सोच और खुलकर सामने रखी और तीसरा ट्वीट किया। केस चलाना चाहते हैं, अनुयायियों पर केस चलाइए, अपने आप पर केस चलाइए। महिलाओं और पुरुषों को धर्मगुरु बनाने के लिए महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग नियम सही नहीं है। वैसे तो बॉलीवुड में राधे मां के भक्तों की कमी नहीं है, लेकिन सोनू दूसरे भक्तों से कई कदम आगे निकल गए। अब पहली चिंगारी साधु संत समाज में फूटी, हरिद्वार में विरोध हुआ तो दूसरी चिंगारी काली मां के भक्तों में, तो गाजियाबाद में नारे गूंजे। लेकिन दिल्ली में हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी ओम जी का खुला समर्थन राधे मां और सोनू निगम को मिला। इस तरह का उदाहरण देना सोनू निगम का कि नागा सन्यासी नंगा होकर घूमते हैं, काली मां ने तो इतना भी नहीं पहना था। मैं समझता हूं जो सोनू निगम को धिक्कार है, हमारी भारतीय और संस्कृति के ऊपर इस तरह का प्रहार करना सोनू निगम की ओछी बुद्धि है। सोनू निगम ने जो राधे मां और काली मां के ऊपर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उससे हमारे हिंदू समाज जो है बहुत ही मतलब उसकी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है, और मैं ये चाहता हूँ कि वो सार्वजनिक रूप से सभी से माफी मांगे। राधे मां देवी है और मैं सोनू निगम की बात का समर्थन करता हूँ। मां काली तो कपड़ा भी नहीं पहनती थी, यहाँ तक कि अभी आप हमारे साथ में नासिक में चलिए तो हमारे जो नागा अखाड़े हैं, उन नागा अखाड़ों में महिला साध्वियाँ आज भी नंगी रहती हैं, हम लोग भी नंगे रहते हैं, तो क्या वो असली थोड़ी हो गया? राधे मां पहले से थानों के चक्कर काट रही हैं। राधे मां पर शिकायतों का अंबार लगा है। अब सोनू निगम के इस ट्विटर समर्थन ने यकीनन विवादों की नई जमीन तैयार कर दी है। मुंबई से रोशनी अग्रवाल और पूजा त्रिवेदी के साथ आज तक ब्यूरो। राधे मां की एक मुश्किल कम नहीं होती, दूसरी खड़ी हो जाती है। धर्म संकट में फंसी राधे मां मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे घूम रही हैं, भगवान के सामने मत्था टेक रही हैं। मुंबा देवी से लेकर महालक्ष्मी तक, माहिम दरगाह से लेकर गुरुद्वारे तक, भक्तों के बीच चमत्कार का दावा करने वाली राधे मां खुद चमत्कार की उम्मीद कर रही हैं, लेकिन स्टाइल स्वघोषित धर्मगुरु का अपना है। आई एम प्योर एंड पाइस। मैं प्योर हूँ, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। स्वघोषित धर्मगुरु राधे मां बार बार कह रही हैं, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। राधे मां बार बार अपनी सफाई में दलील पेश कर रही हैं। ना माँ भोली है, माँ इनोसेंट है। अब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये मालूम है सत्यमेव जयते और सच्चाई की जीत होगी। राधे माँ इनोसेंट है, भोले हैं और सीधे हैं, उनने कुछ नहीं किया है। राधे मां के सहयोगी बोल रहे हैं, राधे मां भोली हैं, राधे मां सीधी हैं। लेकिन पुलिस थानों में राधे मां के खिलाफ तमाम संगीन धाराओं में केस दर्ज हो चुके हैं, और अगर ये साबित हो जाए तो राधे मां को लंबी जेल भी काटनी पड़ सकती है। अब कहीं न कहीं इन तमाम विवादों से छुटकारा पाने के लिए राधे मां मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे जा रही हैं। स्वघोषित धर्मगुरु भगवान से प्रार्थनाएं मांग रही हैं। राधे मां अग्रिम जमानत पर चल रही हैं। कहीं से भी राधे मां को कोई राहत नहीं मिली है। ऊपर से सोनू निगम ने राधे मां की तुलना काली मां से करके नए विवाद को जन्म दे दिया। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या राधे मां की कोई तपस्या है
जो उन्हें मंदिरों और दरगाहों और गुरुद्वारों तक ले जा रही है। हम राधे मां के सहयोगियों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राधे मां इस वक्त क्यों तकरीबन हर रोज कहीं न कहीं हाजिरी लगा रही हैं। महालक्ष्मी मंदिर पहुंची राधे मां। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि राधे मां महालक्ष्मी मंदिर पहुंची। पूरे तामझाम के साथ वही चश्मा, वही त्रिशूल और वही सहयोगियों के बीच। काले रंग की मर्सिडीज एसयूवी में राधे मां को बाकायदा गोद में उठाकर बिठाया गया और जब गाड़ी चली तो राधे मां पर फूल भी बरसाए गए। और जब राधे मां मंदिर से लौटकर आई तो उनके हाथ में कमल का फूल दिखा और गले में पत्तों की माला। और जब राधे मां घर के अंदर आई, भक्तों और सहयोगियों ने राधे मां के जयकारे भी लगाए। मुंबा देवी में राधे मां के दर्शन। जी हां, मुंबा देवी के मंदिर जाते वक्त राधे मां का ये अंदाज भी गजब का रहा। आजादी के दिन राधे मां मुंबा देवी के दर्शन करने निकली। दर्शन के लिए जाते वक्त राधे मां तिरंगा लहराते हुए नजर आईं। तो राधे मां इस बार लाल कपड़ों में नहीं थी, बल्कि राधे मां ने सफेद रंग के जड़ाई कपड़े पहने हुए थे। राधे मां ने अपने सहयोगियों के साथ दर्शन तो कर लिए, लेकिन विवाद यहाँ भी खड़ा हो गया। हमारे कुछ गेस्ट अहमदाबाद से आए हैं, उनको दर्शन करने के लिए यहाँ आए थे कि आज सावन का पहला दिन था, आज़ादी का दिन था, छुट्टी दिन था, लेकिन ऐसा लगता है कि आज का दिन हम लोग को गुलामी के दिन में जी रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मंदिर में दर्शन करने जाने दे नहीं रहे। आज कितने वक्त से रुके हैं? आधे घंटे से हम लोग रुके हुए हैं। आधा घंटा हो गया, आधा घंटे से यहाँ रोक के रखा, पुलिस भगा रही है सबको। क्या बोल रही है? तो वही पब्लिक को भी जाने देना चाहिए ना, राधा माँ है, ठीक है, वो भी दर्शन करे, पब्लिक को भी जाने देना। आधा घंटे से रोक के रखा है। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले राधे मां माहिम की दरगाह पर मन्नत मांगने जा चुकी हैं। तो नांदेड़ के गुरुद्वारे में भी राधे मां मत्था टेक चुकी हैं। अब सवाल राधे मां के सहयोगी संजीव गुप्ता से था। राधे मां विवादों से छुटकारा पाने के लिए सब कुछ कर रही हैं या फिर बात कुछ और है? तो जवाब सुनिए। भैया, लास्ट 25 सालों से राधे मां हर तीर्थ स्थान पे जाते हैं, ये उनका रूटीन शेड्यूल है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आप देखिए, हर तीर्थ, हर शिवालय, हर माँ शेरोवाली के दरबार, हर जगह देवी मां जा चुके हैं और जा रहे हैं। इट इज़ अ रेगुलर प्रैक्टिस। शायद ये राधे मां का बुरा वक्त ही चल रहा है, जो राधे मां कल तक जागरणों में घूम घूम कर अपने भक्तों का कल्याण कर रही थी। वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि राधे मां जैसे विवादों की देवी बनकर रह गई। और सबसे ताजा विवाद सोनू निगम ने राधे मां की तरफदारी करके खड़ा कर दिया है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। स्वघोषित धर्मगुरु राधे मां पर धर्म के रखवाले बटे हुए हैं। जी हां, साधु समाज का बड़ा धड़ा राधे मां की मुखालफत कर रहा है। कई कट्टरवादी हिंदू संगठन का दावा करने वाले राधे मां को सही भी ठहरा रहे हैं। साल 2012, जगह हरिद्वार। 3 साल पहले रात के अंधेरे में राधे मां को जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया। सभी अखाड़ों ने बारी बारी से चादर उड़ाकर अपनी सहमति जता दी, लेकिन जैसे ही रात का अंधियारा छटा, राधे मां के महामंडलेश्वर बनाए जाने को लेकर इतने सवाल बरसे कि ये पद उनसे छीन लिया गया। राधे मां महामंडलेश्वर नहीं रही, लेकिन आस्था और आडंबर के बीच राधे मां विवादों में बनी रही। राधे मां को लेकर संत समाज 2 खेमों में बटा हुआ है। एक उन पर समाज की भावनाओं से खिलवाड़ का आरोप लगा रहा है, तो दूसरा राधे मां की वकालत कर रहा है। मैं समझता हूँ पूरे संत समाज को, यदि ये सच्चाई है कि जो आज YouTube में और चैनल्स में दिखाया जा रहा है, यदि ये सच्चाई है, अब इसकी सफाई होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए पूरे संत समाज को आगे आना चाहिए। राधे माँ देवी स्वरूपा है, चौकी में देवी की आराधना करती हैं, उसमें देवी की कृपा उनको प्राप्त होती है, ये कोई गुनाह नहीं है। रहा वस्त्र का जहाँ तक सवाल है, वस्त्र, कोई भी वस्त्र पहनना कहीं कोई अपराध नहीं लिखा हुआ है। तीर्थ नगरी ऋषिकेश और हरिद्वार से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक राधे मां के भक्तों और उनकी मुखालफत करने वालों में जंग छिड़ी है। मर्यादा, गरिमा, सम्मान जैसे शब्दों के जरिए वार प्रतिवार हो रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि राधे मां और उनसे जुड़े खुलासों के बाद संत समाज की भौहें तनी हुई हैं। अखाड़े उनके विरोध में खड़े हो गए हैं, उन पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। नासिक कुंभ में स्नान से लेकर अखाड़ों में प्रवेश तक संत समाज उन पर स्थायी बैन लगा चुका है। हाँ, ये बात दिगर है कि कुछ इसे गलत भी मानते हैं।
लेकिन राधे माँ के खासम खास टल्ली बाबा की माने तो वो अगले साल उज्जैन कुंभ में बतौर महामंडलेश्वर शिरकत जरूर करेंगी। यानी बब्बो उर्फ राधे माँ आज भी खुद को महामंडलेश्वर ही मानती हैं, देवी का अवतार समझती हैं। ऋषिकेश से विनीता के साथ रूपेश शर्मा, हरिद्वार, आज तक। इसी के साथ हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।